लव FM। दिल्ली के चमकते ऑफिस में अर्जुन मेहरा की दोहरी जिंदगी का पर्दा उठ चुका है। सुनीता उसकी सादी और भोली पत्नी और निशा स्टाइलिश फैशन डिजाइनर कॉन्फ्रेंस रूम में टकरा चुकी हैं। अर्जुन का झूठ पकड़ लिया गया है और दोनों औरतें गुस्से में हैं। सुनीता अपने पति के धोखे से आहत है, लेकिन अपना आत्मसम्मान बचाने की ठान चुकी है। निशा, जिसे अर्जुन ने सिंगल होने का झूठ बोला था, अपमानित महसूस कर रही है। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा है, लेकिन हवा में तनाव तैर रहा है। अर्जुन कुर्सी पर धप्प से बैठा हकलाने की कोशिश कर रहा है। आपने मेरे साथ धोखा किया जी, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी हूँ। अर्जुन, सीरियसली तुमने मुझे धोखा दिया? सुनीता, निशा, प्लीज सुनो, ये सब एक गलतफहमी है। मैं सिर्फ बस उलझ गया था। निशा मेरी दोस्त है और सुनीता, तुम तो मेरी जिंदगी हो। दोस्त? क्या दोस्त रात भर कॉल पर होते हैं जी? क्या दोस्त ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में हाथ थामते हैं? मैंने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और आपने क्या किया? क्या मैं सिर्फ एक दोस्त हूँ? तुमने मुझे कहा था कि तुम सिंगल हो। ये जो देवी जी हैं, अगर यही तुम्हारी जिंदगी है तो मैं क्या थी अर्जुन? टाइम पास? नहीं, तुम दोनों ही, मेरा मतलब मैं तुम दोनों से, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज? आप शादीशुदा हैं अर्जुन जी, और शादी कोई शर्ट नहीं जो जब मन किया बदल लिया। आपकी बीवी होते हुए भी आप इस शहरी रंगरूप के जाल में फंस गए। गांव वाली, देखो जरा अपना अंदाज। तुम्हारे जैसी औरतें सिर्फ रसोई तक अच्छी लगती हैं। अर्जुन को चाहिए क्लास, जो मैं हूँ। और तुम्हें क्या लगता है चमक दमक ही प्यार है? मेरे पति को मेरी सादगी का स्वाद पसंद है, चटनी, पराठे और सच्चा प्यार का साथ। हे भगवान, ये दोनों तो जंग पर उतर आई हैं। ठीक है, मैं इस जंग से पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन अब तय करेगा उसे कौन चाहिए, और मैं अर्जुन के साथ उसी फ्लैट में रहूंगी। क्या कहा आपने? मेरे घर में? वो मेरा घर है, अर्जुन जी का और मेरा। लेकिन अगर आप वहीं रहकर साबित करना चाहती हैं कि आप बेस्ट हैं, तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ। नहीं, तुम दोनों एक साथ एक घर में? प्लीज नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। जो बोया वही तो काटना पड़ेगा ना जी। अब देखिए असली पत्नी क्या होती है, और मैं दिखाऊंगी कि अर्जुन की जिंदगी में सिर्फ एक ही असली पार्टनर फिट बैठती है, और वो मैं हूँ। हे भगवान, ये दोनों मुझे पागल कर देंगी। कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजते रह गए सुनीता और निशा के शब्द, लेकिन अर्जुन को अब समझ आने लगा था कि उसके झूठ का खेल बहुत महंगा पड़ने वाला है। सुबह अर्जुन का फ्लैट, जो कभी सुनीता की सादगी और शांति से भरा था, अब दो विपरीत दुनियाओं की जंग का मैदान बन चुका है। दीवारों का हल्का रंग, तुलसी का पौधा और शादी की तस्वीर अब भी अपनी जगह हैं, पर अब हवा में एक अजीब सी तलखी है। सुनीता रसोई में खटाक खटाक बर्तन साफ कर रही है, जैसे हर थाली पर उसका गुस्सा निकल रहा हो। अर्जुन दरवाजे के पास घबराया खड़ा है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खुलते ही निशा दो बड़े ट्रॉली बैग्स, एक डिजाइनर हैंडबैग और टाइट रेड ड्रेस में दाखिल होती है। बाल खुले, एटीट्यूड टाइट। दीवारें तो किसी गांव की स्कूल जैसी लगती हैं। सीरियसली जीरो वाइब। सुनीता हाथ पोंछते हुए किचन से बाहर आती है। ये मेरा घर है जी, और आप यहाँ शो देखने नहीं, घुसपैठ करने आई हैं क्या? घर? ये घर नहीं, कोई म्यूजियम लग रहा है। और मैं यहाँ सिर्फ रहने नहीं, अर्जुन को सिखाने आई हूँ कि असली क्लास किसे कहते हैं। क्लास? मेरे पति को तो मेरे हाथ की रोटी और तुलसी का भोग पसंद है, आपकी नकली लाइटिंग और पाउडर नहीं। तुम्हारी चाय पानी वाली दुनिया मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। अर्जुन बताओ, मेरी ड्रेस पसंद आई या इनकी दादी की साड़ी? मुझे तो दोनों, मतलब मुझे थोड़ी टॉयलेट लगी है, मैं अभी आया। अर्जुन बाथरूम में भाग जाता है। निशा अपना सामान उठाकर गेस्ट रूम की ओर बढ़ती है। तभी सुनीता रास्ता रोक लेती है। सुन लीजिए, ये घर मेरा है। आप चाहें तो यहाँ गेस्ट रूम में रहिए, लेकिन मेरे पति से दूरी बनाकर। मैं रोज तुलसी पर जल चढ़ाती हूँ और आप जैसी औरतें नजर लगाती हैं। तुलसी जी को बोल दो
कि अर्जुन का दिल तो मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। और रही बात दूरी की, तो अर्जुन और मेरी केमिस्ट्री तुम्हारे चाय से कहीं ज्यादा गर्म है। गेस्ट रूम पर निशा का कब्जा हो जाता है, लेकिन बदले में सुनीता बेडरूम का ताला बंद कर देती है। शाम होते होते अर्जुन चुपचाप बाहर निकलता है, यह सोचकर कि उसे कम से कम अब चैन मिलेगा। लेकिन नहीं, अर्जुन को लिविंग रूम में तकिया और कंबल मिलता है। अरे ये क्या, मेरा तकिया यहाँ क्यों है? आपका काम दिन में दो औरतों से झूठ बोलना था जी। अब रात को सोफा संभालिए। तुम दोनों कमरे मिस कर चुके हो। अब तुम्हारा रूम ये लिविंग रूम है। अर्जुन का फ्लैट अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, बेचारा पति और उसका सोफा। अगली सुबह सुनीता ने रसोई को अपने नियंत्रण में ले लिया है और निशा ने लिविंग रूम को अपने रैंप बना दिया है। सुनीता नीली साड़ी में पल्लू कमर में खोसे हुए तीखी मिर्च वाली सब्जी तड़का रही है। निशा सुबह सुबह ग्लैमरस ड्रेस में अपने स्केचबुक और फैब्रिक सैंपल्स लिविंग रूम की दीवार पर टांग रही है। अर्जुन पजामा पहने सोफे पर बैठा एक कॉर्नर में दुबका हुआ दोनों को देख रहा है, जैसे युद्ध में फंसा शांति समझौता। आपके लिए गांव की स्पेशल मिर्च वाली सब्जी बनाई है जी, खाइए। इसमें प्यार और मिर्च दोनों है। सुनीता, इतनी मिर्च? मुझे तो जलन हो रही है। अर्जुन, तुमने तो कहा था कि तुम्हें तीखा खाना बहुत पसंद है। चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, ट्रफल चिली फ्लेवर। आपका पिज्जा तो मॉल में मिलने वाली बासी चीज जैसा है। मेरे पति को मेरे रसोई की गर्मी चाहिए, आपके ओवन की नहीं। गर्मी? तुम्हारी सब्जी की महक से तो मेरा मेकअप पिघलने लगा। अर्जुन को 5 स्टार स्टाइल चाहिए, ना कि मिट्टी की खुशबू। पानी, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दो प्लीज। अर्जुन पानी लेकर भाग जाता है। पीछे 2 औरतों की मौन लड़ाई फिर शुरू होती है। पर्दे बदले जाते हैं, दिए लगाए जाते हैं, लैंप्स एडजस्ट होते हैं। फ्लैट अब आधा गोकुल धाम, आधा लैक्मे फैशन वीक लगने लगा है। शाम अर्जुन थक कर ऑफिस से लौटता है, सोचता है घर में शांति होगी, शायद थोड़ी सी सहानुभूति। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने जो दिखता है वह उसके बाकी बचे धैर्य को भी चकनाचूर कर देता है। लिविंग रूम में बंटवारा साफ है। बाईं तरफ तुलसी का पौधा, अगरबत्ती और टीवी पर भजन, दाईं तरफ ड्रेस डमी, लाइटिंग रिग और ब्लूटूथ स्पीकर पर ईडीएम। सुनीता भजन के बोल दोहरा रही है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। निशा शीशे के सामने खड़ी अर्जुन की शर्ट पर नया प्रिंट चिपका रही है। अर्जुन जूते उतारते हुए साई करता है। वह लैपटॉप उठाता है और फिर ये क्या, मेरी प्रेजेंटेशन वाली फाइल में भजन के MP3? सुनीता जी, आपने मेरा लैपटॉप छुआ? हाँ जी, सोचा आपकी आत्मा को थोड़ा विश्राम चाहिए। आप तो दिन भर छल कपट में रहते हैं। भजन आपको भीतर से साफ करेंगे। और देखो अर्जुन, मैंने तुम्हारी शर्ट्स को रिफ्रेश किया है। अब तुम सिर्फ क्लाइंट्स को नहीं, पूरे ऑफिस को इम्प्रेस करोगे। फैशन भी एक कम्युनिकेशन होता है। ये शर्ट पहनकर मैं मार्केटिंग मैनेजर नहीं, स्टेज परफॉर्मर लगूंगा। ये प्रेजेंटेशन है, कोई संगीत नाटक नहीं। कपड़ों से नहीं, चरित्र से पहचान बनती है जी। आप चाहे तो हर दिन सूट बदल लीजिए, लेकिन आपने अपना व्यवहार नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं। और आप चाहे तो हर सुबह तुलसी पर जल चढ़ाइए, लेकिन अर्जुन को क्लाइंट के सामने परफेक्ट दिखना होगा। यही उसकी दुनिया है, और मेरी भी। अर्जुन आखिर मुझे ही चुनेगा। जरूरत के हिसाब से रिश्ते नहीं निभाए जाते जी। प्यार में भरोसा, त्याग और सच्चाई होती है, जो मैं देती हूँ। ओह प्लीज, ये तुम्हारा प्योर लव और गांव वाला त्याग अब टीवी सीरियल में चलता है। अर्जुन को चाहिए प्रेजेंटेबल पार्टनर, ना कि पूजा की थाली लेकर खड़ी बीवी। और अर्जुन जी को ये याद रखना चाहिए, साज सिंगार से घर नहीं बसते जी। और अगर उन्होंने मुझे नहीं चुना तो उन्हें पछताना पड़ेगा। तो बात साफ है, फैसला अर्जुन करेगा, किसे रखना है और किसे हटाना है। मैं क्या करूं? एक तरफ सुनीता का समर्पण, दूसरी तरफ निशा का आत्मविश्वास, लेकिन दोनों के बीच मैं तो कहीं खो गया हूं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अर्जुन किसे चुनेगा, बल्कि ये भी है क्या कोई उसे चुनेगा भी, या दोनों औरतें उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी। क्या अर्जुन अपने झूठ की सजा पूरी तरह भुगतेगा, या सच के सामने खड़ा होकर कोई फैसला करेगा? देखिए भाग 3 में। अब आप लव FM की कहानियां Spotify पर भी सुन सकते हैं। अभी हमें Spotify पर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
लव एफएम।